इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने 30 अप्रैल के स्टॉक एक्सचेंज के फाइलिंग में ये अनाउंस करके बताया कि उनकी जो सब्सिडरी कैब एग्रीगेटर है मेरू कैब्स, उसमें अपनी इक्विटी शेयर होल्डिंग को 43.2% से बढ़ाकर 100% कर दिया। मैं आपको बता दूं कि महिंद्रा ने अगस्त 2019 में मेरू कैब्स के 55% स्टेक को 201.5 करोड़ रुपीस में एक्वायर कर लिए थे। वहीं पे ये जो एक्विजिशन था वो कई सारे फेजेस में कंप्लीट होने वाला था। इसके बाद जब पहला फेज इस एक्विजिशन का कंप्लीट हुआ उसी साल के दिसंबर में, तो महिंद्रा के पास ये राइट मिल गया था कि वो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को मेरू के बोर्ड में अपॉइंट कर सकता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये भी जानने की जरूरत है कि 2021 के अप्रैल 30 तक महिंद्रा जो है मेरू कैब्स में 43.2% के इक्विटी शेयर कैपिटल को होल्ड किए हुए था। इसके साथ ही अब महिंद्रा ने जो है बाकी के जो शेयर्स हैं जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास थे, जिसमें आपके ट्रू नॉर्थ, नीलेश सांगोई, बेनेट कोलमेंट एंड कंपनी लिमिटेड, जो कि ये सारे मिला के 44.4% इक्विटी शेयर कैपिटल को होल्ड किए हुए थे, जिसकी टोटल वर्थ 76.4 करोड़ रुपीस की थी, उसको यहाँ पे अब एक्वायर कर लिया। इसके अलावा महिंद्रा ने जो बाकी के 12% के इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको मेरू कैब्स के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे भी परचेज कर लिए हैं, जिसके बाद महिंद्रा की जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो पूरी 100% की हो गई है। महिंद्रा के इस एक्विजिशन से मेरू कैब्स के जो फाउंडर और सीईओ हैं नीरज गुप्ता, वो भी अपने पोजीशन से स्टेप डाउन कर गए, लेकिन वो एज अ एम्प्लॉय के तौर पे जून 30, 2021 तक बने रहेंगे। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ आंकड़ों की बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में मेरू कैब्स के जो लॉसेज है वो 198% से बढ़कर 3.57 करोड़ से 10.64 करोड़ तक पहुंच गए। इसके साथ ही कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी 1.35% से घटकर 115.96 करोड़ पे पहुंच गया। एट द सेम टाइम कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो 12.9% से बढ़े हैं। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो आंकड़ा था वो 112.1 करोड़ का था, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2020 में 126.6 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। 2018 में मेरू कैब्स के नीरज गुप्ता ने कहा था कि उनकी कंपनी का जो B2C सेगमेंट से आने वाला रेवेन्यू है वो यहाँ पे घट गया है, क्योंकि ओला और उबर जैसी कंपनियों ने इंडिया में लीड ले लिया। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मेरू कैब जो है अब कॉर्पोरेट प्लेयर्स के लिए B2B ऑफरिंग्स पे यहाँ पे ध्यान देगी। वहीं पे कंपनी का जो है आज के टाइम पे 70 से लेकर 75% का जो रेवेन्यू है वो उनके B2B ऑफरिंग से आता है, जिसमें आपका कार रेंटल्स, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन और एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल है। अब मैं आपको मेरू कैब्स के B2B सेंट्रिक मॉडल से आने वाले ऑपरेशनल रेवेन्यू के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि कंपनी का जो मीटर टैक्सी ऑपरेशन है उसमें 26.7% का डिक्लाइन देखा है, जहां पे फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये आंकड़ा 75 करोड़ रुपीस का था। वहीं पे ये घटकर फाइनेंशियल ईयर 2020 में 54.95 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन और कार रेंटल सर्विस में एक मैसिव स्पाइक देखा, जहां पे कंपनी का एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से आने वाला जो इनकम है वो 204% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये आंकड़ा आपका 8.57 करोड़ रुपीस का था। वहीं पे ये आंकड़ा आपका फाइनेंशियल ईयर 2020 में बढ़कर 26.11 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। इसके अलावा मेरू कैब से कार रेंटल सर्विस से आने वाले इनकम की बात करें तो उसमें भी 158% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां पे फाइनेंशियल ईयर 2019 में यह आंकड़ा 86 लाख रुपीस का था। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.22 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। पिछले साल मेरू कैब्स ने यहाँ पे ये रिपोर्ट किया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है उसमें कुछ करने की वो लोग जो है यहाँ पे सोच रहे हैं, जहाँ पे उनका ये प्लान था कि वो लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट और उसके टेक्नोलॉजी में 2020 के एंड तक $10 मिलियन को इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही उनका ये भी प्लान था कि वो लोग जो है इंडिया भर में 300 EVs का एक फ्लीट के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। इसके साथ ही उनका ये प्लान था कि इस फ्लीट साइज को वो आने वाले वक्त में 300 से बढ़ाकर 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक भी पहुंचाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें बताओ कमेंट्स में कि आपको लगता है कि अब जब महिंद्रा ने मेरू कैब्स को यहाँ पे एक्वायर कर लिया है पूरी तरीके से, तो ये जो बात थी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में उतरने की,
तो क्या महिंद्रा जो है मेरू कैब्स की मदद से उस सेगमेंट में उतर कर ओला इलेक्ट्रिक को यहाँ पे टक्कर दे पाएगा? जो भी आपके थॉट्स है इसके बारे में हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और याद रखिएगा मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और ब्रांड स्टोरीज ऐसे ही आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और ज़रूरत होती है तो तभी निकलिए, और निकलते हैं तो मास्क लगाकर ही निकलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।